सुलामजी 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 खुदा यीशु मसीह के कुदूस जिलानी और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरे साथ देखिएगा रसूलों के ईमाल उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत मुबारक को हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए तलावत करते हैं। नए अहदनामा में से रसूलों के ईमाल उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत मुबारक। और कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। खुदावंद की बड़ी बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो, आमीन। 네, 오늘 설교 제목은 평생 예수님을 증거합시다입니다. और आज का हमारा कलाम मुकद्दस के मुताबिक आज जो हमने हवाला तलावत किया, आज का हमारा उन्वान है, आए हम सब मिलकर हमेशा यीशु की गवाही देते रहे। 모든 교회는 교회의 폐허가 기록되어 있습니다. और अगर आप देखें तो ये आयत मुबारक तकरीबन हर चर्च के अंदर लिखी जाती है या लिखी होती है। 매년 새로운 것을 바꿉니다. और फिर हो सकता है कि अगले साल उस आयत मुबारक को तब्दील करके दूसरी लिखी जाए। 한국의 교회뿐만 아니라 파키스탄 교회도 그러리라고 믿습니다. और न सिर्फ ये कोरिया में ऐसा होता बल्कि पाकिस्तान के अंदर इसी तरह चर्चेस के अंदर आयात लिखी जाती हैं। 저희 교회는 हमारे चर्च के अंदर 평생 और हमेशा 폐허를 바꾸지 않고 예수님을 증거합시다입니다. हमारे चर्च में किसी आयत को तब्दील नहीं किया जाता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक ही नारा हमारे स्टेज के ऊपर लिखा हुआ है कि आए हम हमेशा तक यीशु की गवाही देते रहे। 할렐루야. 할렐루야. 저희 교회 이름은 지저스 할렐루야 풀 가스펠 처치. और हमारे चर्च का नाम जीसस हालेलुया फुल गॉस्पेल चर्च है। 성경의 가장 중심은 예수 그리스도입니다. और पूरी की पूरी बाइबल मुकद्दस का अगर हम निचोड़ देखें तो एक लफ्ज है और वो है यीशु मसीह। 그래서 우리 모두는 예수님을 땅 끝까지 가서 전해야 되는 겁니다. और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हमें यह पैगाम दिया गया है कि हम जमीन के इंतहा तक यीशु की गवाही दें। 그래서 파키스탄에 와서 예수님의 십자가의 사랑을 전하러 왔습니다. और इसीलिए जब मैं पाकिस्तान में आया तो मसीह मसलूब की मुनादी करने के लिए आया, उसकी मोहब्बत का प्रचार करने आया। 십자가의 권능은 और सलीब की जो कुदरत है 우리의 죄를 완전히 없애는 겁니다. और सलीब की कुदरत क्या है कि उसने हमारे गुनाहों को हमेशा हमेशा के लिए अबदी तौर पर माफ कर दिया है। 우리가 죄를 갖고 있으면 फर्ज करें अगर हमारे पास गुनाह रहते 영원한 지옥에 갈 수밖에 तो 없습니다. फिर हमारे पास एक ही रास्ता था कि हम हमेशा तक जहन्नम में सड़ते रहते। 이 문제를 해결하신 분은 오직 예수 그리스도밖에 없습니다. और इस हमारी मुश्किल को, इस बड़े मसले को सिर्फ एक ही शख्स जिसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है, उसने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। 할렐루야. 사망에서 생명으로 옮기셨습니다. और यीशु मसीह ने हमें मौत से निकालकर जिंदगी में दाखिल कर दिया है 지옥에서 천국으로 옮기셨습니다. और जहन्नम में से निकालकर आसमान की बादशाही का वारिस ठहरा दिया। 하나님께서는 우리에게 영원한 생명을 주셨습니다. और फिर खुदा ने अपनी मोहब्बत का इजहार इस तरह से किया कि हमें ऐसी जिंदगी अता की जिसका कोई खात्मा नहीं, यानी हमेशा की जिंदगी। 우리의 인생은 나그네와 같은 인생입니다. 나그네. और मेरे अजीजों, हम जो एक सफर पर थे 오래 살아야 80입니다.
अगर कोई बड़ी लंबी उम्र बसर करे तो शायद उसकी 80 साल। 예수를 믿기만 하면, लेकिन जब हम यीशु मसीह पर ईमान देते हैं 십자가의 사랑을 깨닫기만 하면 और जब हम ये ईमान देते हैं कि एक यीशु जो हमारे लिए मसलूब हुआ, 우리는 80년이 आ니라 영원히 사는 겁니다. तो फिर हमारी उम्र की हद 80 साल तक नहीं बल्कि हमेशा हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहराए जाते हैं। 지금부터 और आज ही से 영원토록 और हमेशा तक, 하나님의 통치를 받으며 और जब हम खुदावन के इख्तियारात को 하나님을 찬양하며 और जब हम खुदावन की सताइश करते हैं 천국에 가서도 और इसी तरह जब हम आसमान पर जाएंगे 하나님을 찬양하는 और 겁니다. आसमान पर भी जाकर हम सिर्फ और सिर्फ खुदावन की हम तो सताइश करेंगे। 그래서 우리의 심령 속에는 और सब इसीलिए जबकि हमारे दिल के अंदर 우리 심령 속에는 상상할 수 없는 기쁨이 넘치는 겁니다. और जब हम तो सताइश करते हैं तो हमारे दिल के अंदर एक अजीब किस्म की खुशी आ जाती है 평강이 넘치는 겁니다. और मेरे अज़ीज़ों, नहायत खुदा का इत्मीनान हमारे दिल में लबरेज हो जाता है। 세상이 주는 거하고 틀린 겁니다. जो दुनिया हमें चीजें देती है फर्क चीजें हैं, 하나님이 우리와 함께 하시기에 लेकिन जब खुदा हमारे साथ है 우리가 간구하기만 하면 और जब हम बाहर दुनिया में निकलते हैं 온전히 다 और 이루어지십니다. मेरे अज़ीज़ों, हम हर एक चीज पर गलबा पा जाते हैं। 우리가 갖고 있는 문제는 और जो हमारे पास जो तकालीफ या मुश्किलात हैं 하나님에게 기도했을 때 और जब हम खुदावन से दुआ करते हैं 온전히 다 और 응답받습니다. मेरे अज़ीज़ों, हम हर वक्त खुदावन से जवाबात हासिल कर लेते हैं। 특별히 और इसी तरह से 병마가 있는 사람은, और ऐसे लोग जिनके पास इत्मीनान नहीं 고통과 아픔에 있는 사람은 और ऐसे लोग जो बीमारियों या तकलीफ का शिकार है 예수님에게 구한다면 और जब वो यीशु के पास आ जाते हैं 모든 병마는 떠나가게 돼 और फिर 있습니다. सारी की सारी बीमारियां मसाइल जाते रहते हैं 아픔과 슬픔은 और बीमारियां और जितनी परेशानियां हैं 오로지 자리 잡지 못합니다. और मेरे अज़ीज़ों, हम खुद से उन बीमारियों का इलाज नहीं कर सकते। 우리 심령 속에는 और लेकिन जो हमारे दिलों के अंदर 기쁨이 자리를 잡고 और हमारा दिल खुशी से लबरेज हो जाता है 감사가 자리를 और 잡고 सिर्फ शुक्रगुजारी हमारे दिलों से निकलती है 사랑이 자리를 잡습니다. और मेरे अज़ीज़ों, कई दफा हम इंसानों पर तवक्कल कर लेते हैं 그것이 바로 능력입니다. और मेरे अज़ीज़ों, यही खुदा का इख्तियार और उसकी कुदरत है 미워하는 영을 떠나가게 되는 겁니다. और मेरे अज़ीज़ों, जो ऐसी रूहें जो हमारे अंदर कीना रखती हैं वो जाती रहती हैं 내 심령에 들어와 있는 더러운 영들이 और जितनी बदरूहें या नापाक रूहें जो मेरे दिल के अंदर थी 특별히 미워하는 영이 और ऐसी बदरूहें जो दूसरे लोगों के साथ मुझे दुश्मनी के लिए उकसाती थी 떠나가게 되는 겁니다. यीशु के नाम में होकर जाती रहती हैं 하나님이 곧 사랑입니다. और फिर खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में उतर आती है 무조건적인 사랑입니다. और बिल्कुल कामिल मोहब्बत और इत्मीनान 무조건적인 사랑입니다. और ऐसी मोहब्बत जो खुदावंद की तरफ से है 여기 앞에 계신 성도님이 और यहाँ पर हमारी प्यारी बहन जो सामने बैठी हैं 아기를 안고 있는데 और इस वक्त वो एक बेटे को थामे रखे हुए हैं 아기가 잘못했더라도 और फर्ज करें अगर बच्चा कोई गलती करता है 엄마는 जो वालदा का किरदार है 무조건 사랑합니다. लेकिन फिर भी बच्चे की गलती को माफ करके माँ उसके साथ मोहब्बत से पेश आती है 다른 사람들은 और जो दूसरे लोग हैं 지적합니다. फर्ज करें कि वो कहेंगे कि ये बच्चा गलती पर है 정죄합니다. और वो उसके खिलाफ बातें करेंगे 하나님은 부모에게 और लेकिन खुदा उनकी वालदा के लिए 무조건 사랑을 주셨습니다. और खुदा ने माँ के दिल के अंदर मोहब्बत पैदा की है 하나님께서는 और खुदा बाप की तरफ से 영역이 넓어지기를 원합니다. और मेरे अज़ीज़ों, खुदा की मोहब्बत जो सबके लिए है 내 자녀뿐만 आ니라 और सिर्फ एक बेटे की बात मैं नहीं कर रहा 내가 만나는 모든 사람은 और तमाम लोगों के साथ 용서하고 और खुदा सबको माफ करता है 축복하고 और बरकत देता है 도와주는 और मदद करता है
그런 사람이 되기를 और फिर ऐसा इंसान बना देता है। 하나님은 요구하고 계십니다. और मेरे अजीजों, वो जो खुदा को बुरा भला कहते हैं, 만약에 फर्ज करें, 우리 심령 속에 और फर्ज करें अगर आपके दिल के अंदर, 미움이 들어와 있다면 फर्ज करें कि अगर आपके दिल के अंदर कोई दुश्मनी की रूह, 귀신이 들어오는 겁니다. और जब आप किसी से दुश्मनी रखते हैं तो फिर बदरूहें आपके दिल में आ जाती हैं, 미워하면 미워할수록 और वो सदा ही इंसान के लिए बिगाड़ पैदा करती हैं। 더 큰 귀신들이 들어오는 겁니다. फर्ज करें अगर एक बदरू दिल के अंदर है और वो बुरे ख्याल है, तो फिर वो 7 और को अपने साथ ले आती है, 못된 남편을 और फिर इंसान का और ज्यादा बुरा हाल कर देती है। 미워하면 안 됩니다. तो मेरे अजीजों, कभी किसी से कीना ना रखें। 그 남편도 망하고 और मेरे अजीजों, कीना और बुराइयां पैदा करता है, 나도 망합니다. और ना सिर्फ उस कीने की वजह से कोई इंसान तबाह और बर्बाद बल्कि तनज़्ज़ुरी की तरफ चला जाता है। 하나님이 모든 것을 사랑하지만 लेकिन अगर चाहे खुदा सब इंसानों से यकसा मोहब्बत रखता है, 특별히 사랑하는 게 있습니다. और मेरे अजीजों, एक खास बात जो खुदा की मोहब्बत की है, 교회를 사랑하시고 और खुदा कलीसियाओं से भी मोहब्बत करता है, 가정을 사랑하십니다. और खुदा खानदानों से भी मोहब्बत करता है। 그래서 그 귀신들은 और फिर वो जो बदरूहें हैं, 그 더러운 영들은 और वो जो बुरी रूहें हैं, 어떻게 하든지 किस तरह से आप उनके बारे में जान सकते हैं, 가정을 파괴시킵니다. और वो खानदान को तबाही की तरफ लेकर जाती हैं। 온전히 파괴시킵니다. जी मेरे अजीजों, मुकम्मल तौर पर तबाह और बर्बाद करना चाहती हैं। 남편도 망하는 거고 और शौहर भी तनज़्ज़ुली की तरफ चला जाता है, 부인도 망하는 거고 और इसी तरह बदरूहें उनकी बीवी का भी बुरा हाल कर देती हैं, 더더욱이나 그 자식이 망하는 겁니다. और इसी तरह उनकी औलाद के अंदर भी तफरके, बुराइयां, बदरूहें पैदा कर देती हैं। 예수의 권세의 이름으로 लेकिन जब हम यीशु के नाम में होकर इख्तियारात का दुरुस्त इस्तेमाल करते हैं, 그 죄악된 미움은 और जब हम वो जो बुरी रूहें हैं या कीना परवर रूहें हैं, 끊으셔야 됩니다. जी उन तमाम का खात्मा किया करें। 우리의 심령으로는 और मेरे अजीजों, जो हमारे दिल के ख्यालात हैं, 우리의 감정으로는 और मेरे दिल के अंदर से जितनी बातें निकलती हैं, 절대로 할 수가 없습니다. और मेरे अजीजों, हम अपने दिल के वसीला से, अपने ख्यालात से बदरूहों पर गलबा नहीं पा सकते। 그래서 예수님에게 기도하는 겁니다. और इसीलिए हम सब के सब यीशु के सामने या उसकी हुजूरी में आकर दुआ करते हैं, 그래서 예수님을 의지하는 겁니다. और हम सिर्फ और सिर्फ यीशु की जब तलाश करते हैं, 예수만이 और सिर्फ यीशु से ही 우리의 삶의 और हमारी जिंदगी को बेहतर बनाता है, 기준이 되어야 됩니다. और हमारी जिंदगी के अंदर मौजज़ात पैदा करता है। 예수님은 और खुदावंद यीशु से 모든 사람은 और तमाम इंसानों के साथ, 특별히 죄인들은 और खास तौर पर गुनहगारों से मोहब्बत करता है, 모든 죄인들은 और जितने भी बनी नौ इंसान तमाम दुनिया के अंदर जो गुनहगार हैं, 위에서 돌아가셨습니다. मेरे अजीजों, ऐसे लोग जो मर चुके हैं, 죄는 गुनाह क्या है? 하늘나라에 올라갈 수가 없습니다. मेरे अजीजों, जो गुनहगार हैं वो आसमान पर नहीं जा सकते, 거룩한 백성만이 और सिर्फ और सिर्फ बदगजीदा लोग ही आसमान पर जाएंगे, 하늘나라에 들어갈 수 있습니다. और सिर्फ उनके लिए एक रास्ता खुला है कि वो आसमान पर जाएं। 우리의 심령을 열어보면 लेकिन अगर आप अपने दिल का हाल खोलें, 악한 영이 있다는 얘기는 और अगर कोई बदरू या बुरी रूह दिल में है, 나는 싫어도 지옥에 같이 끌려갈 और 겁니다. हमें वो दूसरों के खिलाफ उकसाती है, बुरी बातें उगलवाती है, 더러운 영은 어떻게 해서든지 끌고 가려고 합니다. और किस तरह से कोई बुरी रूह किसी इंसान के अंदर दाखिल हो जाती है। 귀신은 지옥에 들어가기로 예정되어 있는 존재입니다. और आप जानते हैं कि आप जानते हैं कि जो बुरी रूहें हैं उनका सफर कैसा है, वो एक ना एक दिन जहन्नम की आग में फेंक दी जाएंगी। 하나님을 도전했던 자입니다. लेकिन ऐसे लोग जो खुदावंद पर तवक्कुल करते हैं, 그래서 하나님이 가장 사랑하는 자들을 और वो लोग जो खुदा से नहायत मोहब्बत करते हैं,
파괴시키는 겁니다. और ऐसे लोग जो खुदा के लोग हैं बदलून उनके मुखालफ सिंह में हैं 가정을 파괴시키면 और वो बुरी बुरी बातें बुरे ख्याल लेकर आती हैं 그 모든 구성원들이 और ऐसी रूहें जो बुरे काम पैदा करती हैं 서로 원망하며 और कई दफा बीमारियां लेकर आती हैं 서로 미워하며 और जब कोई किसी से कीना परवरी करता है 그로 인해 और इस तरह के ख्यालात 그 미움으로 인해 और इंसान के दिल के अंदर बुरे वसवसे बुरे ख्यालात 그 가족 전체가 और इस तरह पूरे खानदान के अंदर 지옥에 가는 겁니다. और ऐसी बदरू हैं जो बुरे काम करती हैं बल्कि उनकी सरगर्मियां ही ऐसी हैं वो सब की सब जहन्नम की बात है 사탄의 전략은 굉장히 무섭습니다. अगर आप शैतान की चालाकियां या शैतान की हिकमत अमली पर गौर करें 하나님의 마음을 가장 아프게 하는 방법은 और खुदा का जो दिल है या खुदा का जो इरादा है 가족끼리 미워하는 겁니다. खुदा ये नहीं पसंद करता कि खानदान के अंदर 형제끼리 미워하는 겁니다. और लेकिन इंसान आपस में भाई भाई भी एक दूसरे की मुखालफत में उठ खड़े होते हैं 이웃끼리 मि워하는 겁니다. मेरे अजीजों इंसान या दुनियादारी की चीजें एक दूसरे के साथ नफरत सिखाती हैं 우리를 망하게 하고 और बदरूहें क्या करती हैं हमें तबाह और बर्बाद करती हैं 전능하신 하나님의 마음을 아프게 하는 존재가 사탄입니다. और जो इंसानों की वजह से खुदा को तकलीफ पहुंचती है ठोकर पहुंचती है किसकी वजह से है शैतान की वजह से 우리는 लेकिन हम 우리 심령 속에 लेकिन हमारे दिलों के अंदर 더러운 영은 और जो जितनी बदरूहें थी 자리 잡지 못하도록 हमारे दिलों के अंदर वो कभी अपनी जगह नहीं जमा सकती 십자가만 바라보며 सिर्फ और सिर्फ जब हम सलीब को तकते रहते हैं 살아가야 됩니다. और हमें मोहब्बत के साथ पेश आना चाहिए 오직 예수, सिर्फ और सिर्फ यीशु 오직 예수, सिर्फ और सिर्फ यीशु 오직 믿음, और सिर्फ ईमान 오직 믿음, सिर्फ और सिर्फ ईमान 오직 은혜, और सिर्फ खुदा का फजल 오직 은혜, और सिर्फ खुदा का फजल 오직 사랑, और सिर्फ मोहब्बत 오직 सा랑. सिर्फ मोहब्बत 내 이웃을 꼭 사랑하시는 거룩한 백성이 되시길 바랍니다. और खुदावंद पाक खुदा सबको बड़ी बरकत दे ताकि आप हमेशा मोहब्बत करते रहो खुदा के नहायत ही पाकीज़ा लोग साबित हो 먼저는 सबसे पहले 하나님을 사랑하고 सबसे पहले खुदा से 내 मोहब्बत 이웃을 और फिर हमारी जो 내 몸같이 사랑해야 और मेरा दिल दूसरों के लिए मोहब्बत के लिए 우리는 천국을 보장받는 겁니다. और मेरे अजीजों हम आसमान की तरफ से बरकत को हासिल 우리는 करेंगे 평강을 보장받는 और फिर 겁니다. मेरे अजीजों हमारे दिलों के अंदर इत्मीनान आएगा 영원한 생명을 और जो हमेशा की जिंदगी है 성취하시길 바랍니다. और मेरे अजीजों उसी मोहब्बत का प्रचार करते रहे 예수 그리스도를 통해서 성취하시는 분이 되시길 और 바랍니다. मेरे अजीजों खुदावंद पाक खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे ताकि आप यीशु के नाम का प्रचार हमेशा करते रहें 이 सा랑을 और तमाम इंसानों के लिए 평생 और हमेशा तक 예수님을 증거하시는 और जितने आप सब के सब लोग हैं हमेशा यीशु की गवाही देते रहे 성도님들이 되시길 और 바랍니다. मेरे अजीजों अच्छे ईमानदारों के रूप में उभर कर सामने आए 저뿐만 아니라 सिर्फ मैं ही अकेला नहीं 여기에 앉아 있는 모든 분들이 और जितने यहाँ पर हमारे पासवान और आप सब लोग मौजूद हैं 입술을 열 때마다 और जब आपके होंठ खुलते हैं 예수님을 증거하는 삶을 사시기를 바랍니다. और तो फिर जब आपके होंठ खुले आप ऐसी जिंदगी को बसर करें कि हमने सिर्फ और सिर्फ यीशु के नाम का प्रचार करना है 하나님이 복 주시기를 원합니다. और खुदा सबको बरकतें देना चाहता है 증거할 때 और जब आप गवाही देते हैं 천대의 복이 और मेरे अजीजों 100% बरकतें 내 자손들에게 और हमारी औलाद के ऊपर 내려갑니다. हमारी औलाद के ऊपर भी वही बरकतें नाजिल होती हैं 예수를 믿는 게 어렵죠? क्या यीशु पर ईमान लाना मुश्किल काम है 힘들죠? क्या बहुत ही मुश्किल है 우리는 일대입니다. मेरे अजीजों ये हमारा काम है 천대가 내려가는 거예요. मेरे अजीजों हमारी बरकतें औलाद पर जानी चाहिए 어떤 환경 속에서도 और किसी तरह के
के भी हालात क्यों ना हो, 이 복된 소식을, और इसी मोहब्बत के पैगाम को, 이 복된 십자가의 사랑을 और इसी मोहब्बत के पैगाम और मसीह मसलूब को 내 입술을 통해 और हमारी जुबानों के वसीला से, 증거하는 और जब हम गवाही देते हैं, 복된 성도님이 되시기를 축원합니다. और खुदावन पाक खुदा सबको अपनी पाक बरकत में शामिल करे, ताकि आप हर वक्त यीशु की गवाही देते रहें। आमीन। 잠깐 기도할게요. 사랑해 주님 감사합니다. ऐ प्यारे 오늘 खुदा बाप तेरा शुक्र हो, 귀한 말씀을 들은 거룩한 백성이에 और तेरे बारकसीदा लोगों ने जो तेरा मुकद्दस कलाम सुना है, 기름 부음이 넘치게 하시고 और ऐ खुदावन इनके दिलों में खुशी बहुत ज्यादा आ जाए, 성령이 충만함이 임함으로 인하여 और ऐ खुदावन ये सब के सब रूहुल कुद्स की मामूरी को हासिल करें, 내 마음속에 और मेरे दिल के अंदर 숨어 있는 더러운 영들이 और जितनी बदबूएं या बुरे काम मेरे दिल के अंदर हैं, 다 떠나가게 하시니 참으로 감사를 드립니다. और ऐ खुदावन तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि वो सारी की सारी बदबूएं बुरे काम हमारे दिलों से जाते रहे। 오늘 말씀과 같이 और आज जिस कलाम को हमने सुना, 평생 예수님을 증거하겠습니다. ऐ खुदावन तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, बख्श दे कि हम सारी उम्र भर यीशु नाम की गवाही देते रहे। 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. खुदावन यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगते और पा लेते हैं। 하나님께 박수 जी। 드립시다. सो मेरे अजीजों, खुदावन का कलाम हमने सुना, जोरदार तालियां